मनुष्य के जीवन में जब बाधाएं आती हैं तो वह बोल कर नहीं आती हैं। कब कहाँ कैसे कौन सी बाधा आ जाए कोई पता नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमेशा उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी बाधाओं को हमेशा स्वयं निपटाना चाहिए, स्वयं ही उसका हल खोजना चाहिए। दूसरे के भरोसे कभी मत रहना या नहीं रहना चाहिए। जब बाधाएं आती हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश खुद ही करें। किसी की मदद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरना बाधाएं कभी दूर नहीं हो पाती हैं। जो लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरों की मदद का इंतज़ार करते हैं, वे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। ऐसे लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिलती है। इस संबंध में एक लोक प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वे हमेशा यही सीख देते थे कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। सभी शिष्यों को यह बात अच्छी तरह ध्यान थी। एक दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नाला पड़ा था। गुरु और शिष्यों को उस नाले को पार करके दूसरे गांव जाना था। जब गुरु के साथ सभी शिष्य नाला पार कर रहे थे, तभी गुरु के हाथ से कमंडल छूट गया और नाले में गिर गया। गुरु वहीं रुक गए। सभी शिष्य सोचने लगे कि अब यह कमंडल कैसे निकालेंगे, इसे कौन निकालेगा। तभी एक शिष्य गांव में किसी सफाई कर्मचारी को खोजने के लिए चला गया। बाकी सारे शिष्य वहीं बैठ गए और कमंडल निकालने की योजना बनाने लगे। ये देखकर गुरु को बहुत दुख हुआ। वह बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी गुस्सा को शांत करते हुए चुपचाप खड़े रहे। देखते रहे कि हमारे शिष्य क्या करते हैं। हम जो इन्हें शिक्षा देते हैं वह इन्होंने कितनी ग्रहण की है और कितनी नहीं की है, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। किसी दूसरे की मदद के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कमंडल गुरुजी भी निकाल सकते थे, लेकिन वे शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे, उन्हें आजमाना चाहते थे, अपनी दी हुई शिक्षा को जांचना चाहते थे। इसलिए वह गुरु चुपचाप खड़े हुए थे। उन्होंने कमंडल नहीं निकाला। वे सिर्फ ये सब देख रहे थे। काफ़ी देर बाद एक शिष्य उठा और नाले में हाथ डालकर कमंडल खोजने लगा। जब हाथ डालने के बाद भी कमंडल नहीं मिला, तो वह स्वयं नाले में उतर गया और कमंडल खोजने निकाला। ये देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए और कहा कि तुम बहुत होनहार छात्र हो। तुम्हें जो हम सिखाते हैं तुमने उसे ग्रहण किया है। हमारे बताए हुए शब्द अभी तक तुम्हारे पास में सुरक्षित हैं, या तुम उनको अपने जीवन में उतारते हो, ढालते हो। तो उनसे गुरुजी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिष्य ने अपनी सीख को अपने जीवन में उतार लिया था। गुरुजी ने उस शिष्य की प्रशंसा की और कहा कि इसी तरह हमें अपने कामों के लिए किसी दूसरे की मदद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लोग दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं। वे कभी भी अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अपनी मदद खुद करने वाले लोग ही घर, परिवार और समाज में सम्मान
हासिल करते हैं। यही सफलता का सूत्र है और यह हर किसी को अपने जीवन में ढालना चाहिए, उतारना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने काम के लिए कभी दूसरे व्यक्ति का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ना ही अपनी कोई भी गलती का पछतावा दूसरे को ऊपर थोपना चाहिए कि उसकी वजह से ऐसा हो गया है। खुद ऐसे कर्म करें, ऐसा जीवन बनाएं जिससे स्वयं अपने दुखों का या अपने कष्टों का निवारण करने के लिए सक्षम बन सकें, यानी अपनी समस्या का हल स्वयं खोज सकें। हमेशा अपने माइंड को ऐसा सेटअप रखें जो कोई भी समस्या का समाधान कर सकें और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। ऐसे अपने मानुष को अपने जीवन को बनाना चाहिए और ऐसे ही मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। हर इंसान को अपने जीवन में बड़ों के द्वारा बताई गई बातें, गुरु के द्वारा बताई गई सीखें और उन बातों को हमेशा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ज्ञान कैसा मिलता है और हमारे जीवन में क्या उसका महत्व है, इस पे ध्यान देना चाहिए। सीख अच्छी है या बुरी, उस हिसाब से अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छी सीख को अमृत की तरह अपने जीवन में उतारना चाहिए और वहीं गलत सीख, बुरी सीख को विष की तरह त्याग देना चाहिए। तभी व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है।